हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आम मैंने पढ़ुले फ्री कनसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो फ्री कनसेंट कवर होता सेक्शन 10 आउ 13 रु नहीं 22 जाए। सो फ्री कनसेंट मुझे कही आमर फ्री कनसेंट कहले आम बुझा सेम थिंग इन द सेम सेंस को। सो फ्री कनसेंटर आवश्यकता केतबेले पड़े ना जितेबाला कॉन्ट्रैक्टर कौन फ्लॉज थाए से विषय भी आम जानी सारे बहुत। वॉइड एग्रीमेंट आम जानी, इलीगल एग्रीमेंट आम जानी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन भी जानी। चीफ फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट जितेबाला कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रे किछिटा फ्लॉज आसी जाए आ फ्लॉज जमती कि यही माने इनकैपेबिलिटी बा इनकैपेसिटी मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस कोएर्सन इलीगैलिटी इम्पॉसिबिलिटी तो ये गुड़ा हूँ कॉन्ट्रैक्टर फ्लॉज ये भली फ्लॉज आसिले आम जानी रखा जे सेतेबेले कॉन्ट्रैक्ट टी वॉइडेबल हम। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट केतेबेले हुए ना जितेबाला कनसेंट न थाए बा कनसेंट कौन सी प्रकार फ्रीली है न थाए बा आमे कहि परिबा कनसेंट जितेबाला फ्रीली दिया जाए न था कि कौन सी कारणवशतः कि कनसेंट रे कॉन्ट्रैक्ट रे किछि फ्लॉज थाए ताले से बड़ी केस रे कॉन्ट्रैक्टटा वॉइडेबल हम। तो जेहेतु आमे जानिछंती जे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम तो इन दैट केस हमको कनसेंट रो आवश्यकता अछि। तो कनसेंट कहले आमे कोन बुझिबा कनसेंट कहले एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आमे बुझिबा जे जेतेबेले कौनसी गोटे एमती जिनस को टू और मोर पर्सन्स सेम थिंग को सेम सेंस रे बुझुथिबे से सेतेबेले आमे कहबा देयर इज ए consent. So when two or more person agree upon the same thing in the same sense they are said to consent. Example को आसीबा हमें बेटर बुझी जिबा जेमति कि A agrees to sell his Fiat car 1983 model for rupees 80,000. B agrees to buy the same. Okay. So there is a valid contract. जमीक आम बुझी रखा ए कहूँ जे सी तार फियाट कार 1983 मॉडल को 80,000 रुपीज रे सेल करिवो आ बी से एग्री होची तामाने कौन सेम थिंग इन द सेम सेंस तामाने बी भी कहूँ हाँ मु तोर फियाट कार 1983 मॉडल 80,000 रुपीज रे किणीबी। ओके सो ये कौन कहला एथरू आम बुझिली जे सेम थिंग इन द सेम सेंस तेणु एभली परिस्थिति रे आम कहि परिबा जे सेठी गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अछि। ओके सो देयर इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस ए एंड बी हैव कंसेंटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। एग्जांपल 2 को आसीबा जानी रखिबा आहुरी बेटर रे जानी परिबा जे केतेबेले फ्री कंसेंट थाए केतेबेले फ्री कंसेंट न थाए बा केतेबेले सेम थिंग इन द सेम सेंस रे बुझा जाए नहीं। सो ए हु ओन 3 फियाट कार्स ऑफर टू सेल वन से कार एक्स टू बी फॉर रुपीज 80,000। ओके सो ए रो 3टा फियाट कार अच्छी सी चाहूँगी गोटे कार एक्स को बी को बिक्री करिवो 80,000 रुपीज रे। ओके so here B agreed to buy the car for the price thinking that A is selling car Y। ठीक अच्छे तमाने एटी ए कहूँ से कार एक्स को बी को बिक्री करिवो 80,000 रुपीज रे बट बी एग्री हूँ ए भावे कि जे ए ताको कार वाई सेल करिवो। देखिए तमाने सेम थिंग इन सेम सेंस रे बुझी हो नाई बा दुई जन जाक भितर जो सेम थिंग एट द सेम सेंस रे दुई जन बुझी पारती बिकज ए भावुची से कार एक्स को बिक्री करिवो बी को 80,000 रे बी भावुची जे सी कार वाई ए कार वाई सेल करिवो आउ बी ताको किनिवो। ठीक अच्छे सो देयर इज नो कंसेंट हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट बिकज सेम थिंग इन द सेम सेंस रे बुझी हो नाई बिकज ए भावुची कार एक्स but B भावुची कार Y। ओके सो A and B have agreed not to the same thing but to different things। तेणु ये केस रे आम कहबा कि फ्री कंसेंट अच्छी बिल्कुल नहीं कंसेंट नहीं एथिरे। फ्री कंसेंट को डिफाइन जो करा जाइछि सेक्शन 14 रे आम बुझिबा कहा को आम कहबा फ्री कंसेंट बोली। सो फ्री कंसेंट कहले आम बुझिबा जो कंसेंट रे कि कोहेरसन नथिबो
अनड्यू इन्फ्लुएंस नथिबो, फ्रॉड नथिबो, मिसरिप्रेजेंटेशन नथिबो, मिस्टेक नथिबो, ताहले आमे जानिबा सेटा होची फ्री कंसेंट. सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोहेर्सन, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट. अच्छा, सो इन केस कौन सी कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट रे जदि फ्री कंसेंट नहीं ताहले तार इफेक्ट कौन हबो. प्रथम तो जदि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट से जदि फ्री कंसेंट नथिबो ताहले आमे जानि रखिबा सेटा वॉइडेबल. जे कौन सी पार्टी से जदि एग्रीव्ड होतबो ताकू जदि फील होइतिबो कि से फ्री कंसेंट सेतबेले नथला स्टिल से हाँ करि देइथिला आ एबे से थ्रू बैकआउट करबा को चाहूची, सो इन दैट केस दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. सो फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड it is not only necessary that parties consent but also that they consent freely. तमने गोटे कॉन्ट्रैक्ट सेति बेले वैलिड हबो जते बेले खाली कंसेंट थिबो से हम कहि देबा जे सेटा वैलिड हे गला नाही. सेमिति नुए, फ्री कंसेंट थिबा दरकार. मतलब कौनसी भी प्रकार कोहेर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक हे नथिबा दरकार. मतलब जो पार्टी बा जहा को हमें कहि परिबा जे एक्सेप्ट करुची, ओके, आमे कहि परिबा जे ऑफरी से ऑफरी फ्रीली कंसेंट देथिबा दरकार. सो वेयर देयर इज ए कंसेंट बट नो फ्री कंसेंट, माने कंसेंट अछि बट फ्री कंसेंट नाही, ताले इन दैट केस सेही भलिया केसेस रे कॉन्ट्रैक्ट गुडा कहूची सब voidable. Voidable at the option of party whose consent was not free. जोटा कि मु कहूथली भी माने इन केस कौनसी कॉन्ट्रैक्ट जते बेले तयारी हेइथिला सेते बेले ऑफरी कंसेंट दे देछि बट फ्री कंसेंट देई नाही. ओके, ताले से भली केस रे परवर्ती समय रे हबो कोन, परवर्ती समय रे जो पार्टी फ्री कंसेंट देई नथिबो ता पाखरे ऑप्शन अछि सी से कॉन्ट्रैक्ट को voidable करै पारे. ओके, एग्जांपल को आसीबा बुझी जिबा. A threatened to kill B if he does not transfer his house in A's favor for a very low price. ठीक अछि, बुझिबा को. सो A B को धमकेला जे मु तते मारी देबी तू जदि तो घर को मो नारे ट्रांसफर न करू, दैट टू बहुत ही कम पैसा. तमाने ए बी को धमकेला जे मु तते मारी देबी तू जदि कम पैसा रे तो घर को मो नारे ट्रांसफर न करू. बी एग्री हे गला आउ ता घर को सेल कर देला लो प्राइस रे ए को. सो एभली केस रे एग्रीमेंट कौन, ए जतले बी जतले चाहिबो, बिकॉज बी पाखरे ऑप्शन अछि ना, बी तो फ्री कंसेंट देइनी, से धमके दबारू बी डरी गला तो सेथि लागी से ता घर को ट्रांसफर करछि लो प्राइस रे. तेणु इन दिस केस बी पाखरे ऑप्शन अछि से कॉन्ट्रैक्ट को voidable करि पारे, माने से एग्रीमेंट को voidable करि पारे. को बेसिस रे ना, ऑन द बेसिस ऑफ कोहेर्सन. कोहेर्सन मतलब काहा को थ्रेट दबा. सो कोहेर्सन सेक्शन 15 आउ 19 एंड 72 रे डिफाइन होची आउ क्लियरली हमें बुझी पारिबा कोहेर्सन कहले कोन. कोहेर्सन कहले हमें जानिबा कंपेलिंग ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर ए प्रेशर और ए थ्रेट. कौनसी लोक को बाध्य करिबा, कौनसी कॉन्ट्रैक्ट करैबा पई बा कॉन्ट्रैक्ट करबा पई बाध्य करिबा, ताकू डरेइबा, ताकू धमकेइबा, धमक दबा, तो सेही भली परिस्थिति को कुहा जाए कोहेर्सन. ओके, so according to section 15 a contract is said to be caused by coercion when it is obtained by. ओके, सो सेक्शन 15 कहूची जे आमे कौनसी कॉन्ट्रैक्ट को कोहेर्सन द्वारा तैयारी हेतिबा बोली बा कहिबा केतेबेले कहिबा ना, जदि कौनसी एमिति कॉन्ट्रैक्ट कौनसी एमितिया इंडियन पिनल कोड रे जो काम गुडा को कले बा इंडियन पिनल कोड जो काम गुडा को बारण करुची बा से भली काम कले आमे क्राइम रो अंतर्भुक्त हबा, ताले इन दैट केस जदि केही से भली काम द्वारा काहाकू डरे कि से भलिया कौनसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करौची ताहले ताकू आमे कहिबा
कोहेरसन है। ठीक से भाया जदि इंडियन पिनल कोड हिसाब से कौन सी एमती थ्रेटन किए करुच्ची आकु भी जदि इंडियन पिनल कोड फॉरबिड करुच्ची बारण करुच्ची ताहले ताकु भी आम कहीपर जे ये भी कोहेरसन। ठीक से भाया जदि कहीं भी कहार प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर दौची अटक रखुची ताहले ताकु भी आम कहवा बा कोहेरसन बोली कहवा। ठीक से भाया जदि कहीं भी क्या प्रॉपर्टी बेसिस रे थ्रेटन करुच्ची ताहले ताकु भी आम कहवा कोहेरसन है। तो कोहेरसन बेसिस रे जदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होइतिबो ताहले आम जानि रखिबा से भली कॉन्ट्रैक्ट भॉइडेबल। एग्जांपल को आसीबा बुझी जिबा। ए हिंदू विडो इज फोर्स्ड टू अडॉप्ट एक्स under threat that her husband's dead body would not be allowed to be removed unless she adopt X. The adoption is voidable as having been induced by coercion. आवे भलिया केस भी अच्छी रंगनायकमा वर्सेस अलवर सेट्टी केस। सो ये केस रे हेइछि कोन एग्जांपल गोटे हिंदू विडोटे तो तांको बाध्य करा जाउची जे सी एक्स को अडॉप्ट करंतु जेपर्यंत अडॉप्ट न करिसंती ताहले तांको मृत स्वामींकर जो डेड बॉडी अछि ताको उठा जीवो नाही। ठीक अछि। तो ये भली अडॉप्शन से तो निज खुशी रे निज इच्छा रे करूनाती ना एक्स को अडॉप्ट तांको बाध्य करा जाउची तांको सिचुएशन हिसाब रे तांको फोर्स करा जाउची जे तू अडॉप्ट करे बट सी तांकर फ्री कंसेंट देई नांती। तो ये भली अडॉप्शन होउची वॉइडेबल बिकॉज सेटा कोहेरसन को इंड्यूस करुच्ची तांकर निजर इच्छा ना स्टिल से जदि भी अडॉप्ट करेंगे से बाध्य होकर अडॉप्ट करेंगे। तेणु जदि बाध्यतामूलक से अडॉप्ट करुवे ताहले एभली एग्रीमेंट वॉइडेबल हो पार। ओके। कोहेरसन अप्लाइज इवन द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रेंजर। यस कोहेरसन टा स्ट्रेंजर जदि पार्टी के स्ट्रेंजर भी थी ना तांको ऊपर भी अप्लाई होची। जमती एग्जांपल को आसवा डिटेल ले बुझी जिबा। X threatened to kill A if he does not sell his house to B at a very low price. Okay. X एठी आमे बुझी पारिबा जे X एठी गोटे स्ट्रेंजर सी थ्रेटन करूचंती कहा को A को कहूची तू तो घर को B को सेल कर लो प्राइस रे। सो ये केस रे X जे कि जने स्ट्रेंजर से स्ट्रेंजर ए को धमकाउची। ठीक अच्छे। ए को धमकाउची जे सीए तार घर को बी को सेल करिवो लो प्राइस रे। ओके। सो एग्रीमेंट इज कॉल्ड बाय कोहेरसन दो एक्स इज स्ट्रेंजर टू द ट्रांजैक्शन। ठीक अच्छे। तो माने एक्स स्ट्रेंजर धमकाउची ए को जे से ता घर को बी को सेल करू लो प्राइस रे। तो ये भली केस रे एग्रीमेंट जदि भी ए राजी हे गला आउ बी को तार घर सेल करने एग्रीमेंट तैयारी करदेला तो सी एग्रीमेंट भॉइडेबल कौन पाई बिकॉज ए फ्री कंसेंट देनी। ओके। सी कोहेरसन रे आसिकरी घर सेल करने एग्रीमेंट करची। सो दो एक्स एठी कौन स्ट्रेंजर हेइथिले भी कोहेरसन टा एप्लीकेबल होची। ओके। इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू कमिट सुइसाइड। ओके। ये भी गोटे कोहेरसन कहि परिबा थ्रेट कहि परिबा। ए सुइसाइड एंड ए थ्रेट टू कमिट सुइसाइड आर नॉट पनिशेबल बट एन अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड पनिशेबल अंडर आईपीसी। ओके। सो कहीं भी जदि सुइसाइड करुची किंबा जदि थ्रेट टू कमिट सुइसाइड करुची तापाई आईपीसी रे कौनसी प्रकार सेमती दंड नाही किंतु जदि किए अटेम्प्ट नहीं सुइसाइड करिया पई ताहले एभली केस रे आईपीसी रे दंड विधान अछि। सिंस सेक्शन 15 डिक्लेयर दैट committing or threatening to commit any act forbidden by IPC or Indian Penal Code is coercion। तो आम यहाँ बुझा सेक्शन 15 आमर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर करुच्ची कौन सी थ्रेट कमिट करने किंबा कमिट कर सारी जदि आटा जदि आईपीसी हिसाब रे फॉरबिडन थी बारण थी ताहले ताकू आमे कहिबा कोहेरसन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आउ ए थ्रेट टू कमिट सुइसाइड शुड ऑब्वियसली बी सो रिगार्डेड। यस
बिकज सुइसाइड इटसेल्फ ही फॉरबिडेन अंडर आईपीसी। तेणु जदि कहीं भी कमिट करुच्ची किंबा थ्रेट टू कमिट सुइसाइड करुच्ची ताले दुईटा जाक केस रे सेटा फॉरबिडेन अंडर आईपीसी। बट जदि अटेम्प्ट नहीं ताले अंडर आईपीसी तापई दंड विधान अच्छी। ओके, ए केस को हमें जीवा गोटे केस स्टडी अमीराजू वर्सेस सेसम्मा। केस कौन? So same view was held in Amiraju versus Sesama case. In this case, A obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion. तो ए केस रे कौन करची ना तार वाइफ आउ ता सन ठारू सुइसाइड करदे बोले कि डरेकरी रिलीज डीड साइन करे दीची रिलीज डीड नहीं आसी। तो ये ट्रांजैक्शन कौन होईची ना पछरे सेटा कैंसल हो गला। सेट असाइड मतलब कैंसल हो जावा। सो सेट असाइड हो गला को ग्राउंड रे ना एटा गोटे कोहेरसन को कौन कोडी एटी कोहेरसन आसला बिकॉज वाइफ और सन फ्री कंसेंट दे नांती। ए ताको थ्रेट देला जे से सुइसाइड कर दबो तेणु से माने फ्री कंसेंट दे ना बरं कंसेंट देइचंती जहाँ फल कि से रिलीज डेट साइन करेची। तो ट्रांजैक्शनटा जहाँ भी होइथिला सेटा कोहेरसन ग्राउंड रे कैंसल हो गला। इटा थिला अमीराजू वर्सेस सेसमार केस। अच्छा, इन केस कोहेरसन रो जो कॉन्ट्रैक्ट हेइथिबो तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन तार परिणाम सब कौन एटा सेक्शन 19 रे बुझाइची। सो व्हेन consent to an agreement is caused by coercion. ओके, कौन सी एग्रीमेंट जदि कोहेरसन द्वारा तैयारी हेइथिबो ताहले तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन हम तार कॉन्सिक्वेंसेस होची से भली एग्रीमेंट होची वॉइडेबल। ओके, आम जोटा कि बारंबार पढ़ी आसुचे जदि कौन सी एग्रीमेंट रे फ्री कंसेंट नहीं consent अच्छी फ्री कंसेंट नहीं ताहले सेटा voidable. So the agreement voidable at the option of the party whose consent was so obtained. ओके, तो जो पार्टी रो कंसेंट फ्री नहीं बा फ्री कंसेंट जो पार्टी दे नहीं ताले रीजनेबल टाइम पीरियड अंडर रे से पार्टी पाखरे ऑप्शन अच्छी से एग्रीमेंट को voidable करई परिबो। Okay, so the person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. तो जो भी पर्सन को जदि कोहेरसन बेसिस रे कौन सी मनी पेड हेइची ओके कि कौन सी जिनस डेलीवर हेइची ताहले आज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिसाब रे जेहेतु फ्री कंसेंट नहीं आ कोहेरसन अंडर रे से बड़ी काम को रूपांतरित करा जाइची ताहले सीए रिपे करि परिबो नहले रिटर्न करि परिबो। आइदर मनी जदि हेइतिबो रिपे करिवो जदि जिंस हेइतिबो ताले रिटर्न करिवो। ये हला कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोहेरसन। एबे हमें पढ़िबा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 एंड सेक्शन 19 ए रे बुझा हेइची। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहले हमें कौन बुझिबा? अनड्यू इन्फ्लुएंस रो माने हला improper exercise of a power over the mind of one of the contracting parties by the other. माने जेते बळे जणे पार्टी आउ गोटे पार्टी रो माने ऑफरर ऑफरी रो माइंड को कंट्रोल करू थाए बा हमें कहि परिबा जेते बळे कौनसी लोक अन्य कथार परिचालित होतुबो तार निजस्वता हरै बसिथिबो ताकू आमे कहि परिबा अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. माने जेते बळे आज पर सेक्शन 16 हिसाब रे कॉन्ट्रैक्ट कौन सी एमती कॉन्ट्रैक्ट जोटा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा तैयारी हेइथिबो। अनड्यू इन्फ्लुएंस केतेबेले हुए ना जणे पार्टी जेते अन्य पार्टी को पूरा डोमिनेट करे तार इच्छा अनिच्छा सब किछि को परिचालित करे ताकू कुहा जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस रे हुए कौन ना जणे पार्टी आउ गोटे पार्टी रो पूरा अनफेयर एडवांटेजेस उठाए।
तो ताकू कहा जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस रा एग्जांपल हमें पढ़ी दबा बुझीजिबा बेटर रे। ए मैन enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. B employs undue influence। तो एक एग्जांपल है कौन ए जने रुग्ण लोक बा अथवा तांकर बयस हो जाइछि जहाँ फल कि से बी होछि तांकर मेडिकल अटेंडेंट। ओके सो मेडिकल अटेंडेंट रो कथारे से पूरा पूरी परिचालित होउछंती एवं मेडिकल अटेंडेंट कौन कहिछि तांकू अनरिजनेबल सम अमाउंट तांकटू मागिछि जे मु तुमर एते गुड़े चिकित्सा करुच्ची मत बहुत गुड़े पैसा दरकार आ जहाँ भी से कहूँ ना ए जेहेतु रुग्ण हो गले कि बयस हो गलानी तेणु से बीर सबू कथार राजी हो जाउछंती। ओके तो एभली केस रे आमे कौन कहबा एभली केस रे आमे कहबा बी रो अनड्यू इन्फ्लुएंस अछि ए उपरे तेणु जेहेतु अनड्यू इन्फ्लुएंस अछि तेणु से सब एग्रीमेंट रे राजी हो जाउछंती तेणु एभली एग्रीमेंट होउची भॉइडेबल। ओके undue influence when presumed। So a person is deemed to be in a position to dominate the will of another। yes केते बेले ये undue influence केते बेले हमें presume करिबा ना जेते बेले जने पर्सन को एमिति पोजिशन रे जने रखिथिबो आउ तार को डोमिनेट करके रखुथबो तार विल बोली किछि नथिबो माने एभली भाबरे ताको परिचालित करूथबो उठ कहले उठुथबो जने बस कहले बसथबो जने जहा कहूथबो से मानुथबो तो सेटा को कहा जाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। आउ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस केते बेले अछि बोली हमें जानिबा अनड्यू इन्फ्लुएंस सेते बेले थाए जेते बेले where he hold a real or apparent authority over the other। ओके रियल रे हो किंबा apparent रे हो जदी कहार भी को पार्टी ऊपर अथॉरिटी थाए पावर थाए ताले आमे कहिबा अनड्यू इन्फ्लुएंस। आउ एभली अनड्यू इन्फ्लुएंस रो केही केते बेले भी अनफेयर एडवांटेजेस उठेई पारे। देन व्हेयर ही स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। यस अनड्यू इन्फ्लुएंस सेते बेले भी आसी पारे जेते बेले कोनोसी विश्वास रो संपर्क थाए कोनोसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप थाए। ओके देन where he make a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age illness or mental or bodily distress। yes undue influence सेतेबेले भी आसी पारे जेतेबेले कोनोसी लोक आइदर टेम्पररीली हो किंबा परमानेंटली हो बयस गत हो किंबा कोनोसी रोग द्वारा हो किंबा तार कोनोसी देहर कोनोसी असुविधा द्वारा हो जेतेबेले निजर भाविबा चिंतिबा शक्ति हरे बसे एवं आउ केही ताकू परिचालित करबा आउ केही ताकू सहाय्य करिकि तार अनड्यू इन्फ्लुएंस नबाको चेष्टा करबा अनफेयर यूटिलाइजेशन करे तो ताकू आमे सेही मुहूर्त रे कहि परिबा जे ये लोकर ए उपरे बा अन्य जनक उपरे अनड्यू इन्फ्लुएंस अछि। So undue influence thus the following relationship are to raise a presumption आमे presumption करि परिबा जे ए केसेस रे undue influence थाए जेमिति कि पेरेंट आउ चाइल्ड। यस चाइल्ड जेहेतु छोट पिला चाइल्ड जेहेतु सेति की मेंटल कैपेसिटी नाही बापा माँ जहाँ कहती चाइल्ड माने सो बापा माँकर undue influence अच्छी चाइल्ड उपरे तेणु यहाँ आम गोटे प्रिजम्पशन नहीं पारिबा। देन गार्डियन ऑफ वर्ड डॉक्टर एंड पेशेंट। यस देन स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिप्लिन। यस ये कथा तो आम समस्ते जानते स्पिरिचुअल गुरुज को पाई किछि तांकर जो माने सब डिसिप्लिनरी से माने थांती से माने तांकर घर द्वारा प्रॉपर्टी सब बिक्री कर दियंती धर्मगुरु को नारे दे दियंती व्हाटएवर। सो ये होची गोटे बेस्ट प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन लॉयर एंड क्लाइंट। यस लॉयर भी जहाँ कोई क्लाइंट माने। देन trustee and beneficiary and other similar relationship। so these are the presumption of undue influence। यही भलिया केसेस रे आमे presumption करि परिबा जे yes undue influence रही पारे बा थाई पारे। so these are the relationship are said to raise a presumption of undue influence। हमको एटा ध्यान से मन रखिया पड़िबो parent child guardian word doctor patient spiritual guru and discipline lawyer and client trustee beneficiary and other similar relationships। एग्जाम्पल को आसीबा undue influence रो। सो ए हिंदू वेल एडवांस इन एज जड़े हिंदू तांको ऑलरेडी बयस हो गलानी सी परिणत बयस को आसी सारे
So, with the object of securing benefit to his soul in the next world, gave away his whole property to his guru or spiritual advisor. Undue influence was presumed. So, जड़े हिंदू जहाँ कर कि परिणत बयस आसानी धर्मगुरु या शिखेले कौन बुझे एमती अंडी इन्फ्लुएंस करके रखी जे सीए तांकर सबूतक संपत्ति को गुरु को ट्रांसफर करदेले यही कामनारे यही इच्छारे जे तांको आत्मा को गोटे भल बेटर प्लेस मिल स्वर्ग रे। तो ये केस रे गुरुंकर कौन अच्छी क्लाएंट उपरे बा गुरुर कौन अच्छी हिंदू मनीष जनक उपरे ना अंड्यू इन्फ्लुएंस अच्छी कहीं ना यहाँ प्रिज्यूम हो जाऊँगी जड़े तार होल प्रॉपर्टी जदि गुरु को ना ट्रांसफर कर दौची छाड़ी दौची ताले इन दैट केस डेफिनेटली अंडी इन्फ्लुएंस अच्छी ऑलरेडी ये हिंदू को बयस वेल एडवांस हो सारा। सो इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अंडी इन्फ्लुएंस। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडी इन्फ्लुएंस सेक्शन 19A रे बुझाऊँगी ना इन केस कौन सी एग्रीमेंट रे जदि अंडी इन्फ्लुएंस अच्छी ताहले तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन हो पारिबो। सो सेक्शन 19A रे बुझाऊँगी an agreement caused by undue influence is a contract voidable. Okay, so जो भी एग्रीमेंट undue influence रू हेथिबो ताले हमें जानिबा सेटा voidable at the option of party whose consent was obtained by undue influence. However, इन केस कॉन्ट्रैक्ट होती बेनिफिट जदि को पार्टी ये अवॉइड करिवार थिला से पार्टी को जदि किसी बेनिफिट रिसीव होइतिबो ताहले कोन करिबा ताले इन दैट केस जो भी कॉन्ट्रैक्टा जदि कैंसल हो गला एब्सोल्युटली हो किंबा पार्टी जहाँ भी बेनिफिट की रिसीव जदि किसी भी कौन सी प्रकार बेनिफिट से पाइथिबो ताहले एज पर टर्म कंडीशंस जहाँ कोर्ट डिसाइड करिवो जेमती कोर्ट ठीक भाविबो सेटा एप्लीकेबल हबो। एग्जांपल को आसीबा A money lender advances ₹100 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for ₹200 with interest at 6% per month. Okay, so A money lender ठीक अच्छे आउ सी एडवांस देते 100 टंका B को B जड़े एग्रीकल्चरिस्ट दैट टू अंडी इन्फ्लुएंस रखिकी सहित सी गोटे बी ठारू गोटे बॉन्ड भी साइन कर 200 टंकार जो इंटरेस्ट थिला पर मंथ को 6% इंटरेस्ट ताले कोर्ट तापरे कौन कला ना कोर्ट इन दिस केस सेट द बॉन्ड एसाइड कोर्ट ये बॉन्ड को कैंसल कर देला ऑर्डर कला जे बी एबे रिपे करिवो केवल 100 टंका आ जो भी इंटरेस्ट जहाँ जमती कहजो जोटा जस्टिफाइड थी से मात्र इंटरेस्ट देवे से 200 टंकार बॉन्ड जो साइन करी 6% पर मंथ इंटरेस्ट सेटा अंड्यू इन्फ्लुएंस साइन करेला बिकॉज मनी लेंडर बी को एक कथा कही नहीं जे सेटा 200 टंकार बॉन्ड से 6% कौन सी इंटरेस्ट चार्ज होची सी कौन भाई से भाई केवल 100 टंकार से केवल एडवांस नौ तो फल जहाँ भी तार इंटरेस्ट हम से देव। तो ये हूँ गोटे केस ऑफ अंड्यू इन्फ्लुएंस। एक्सेप्शन को आम पलि आसवा जोटा को आम कहीपर ना जे अंड्यू इन्फ्लुएंस अच्छी। सो द प्रिजम्पशन ऑफ अंड्यू इन्फ्लुएंस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड इन फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। सो एभलिया रिलेशनशिप्स रे अंड्यू इन्फ्लुएंस अच्छी बोली आम कहीपर ना जमती कि हजबैंड वाइफ मास्टर एंड सर्वेंट क्रेडिटर डेटर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एभली केस एटा एक्सेप्शन केस एठी अंड्यू इन्फ्लुएंस अच्छी बोली कहजिबो नाही बा एक्सेप्ट कराजिबो नाही। एबे आमे पढ़िबा कॉन्ट्रैक्ट विथ ए पर्दानसी वुमेन। पर्दानसी वुमेन कहले आमे कौन बुझा पर्दानसी वुमेन रो माने या नुहे जैसे बुर्खा पिंधिकी बसीथिबो नाही पर्दानसी वुमेन रो माने होची जे कौन सी भी कॉन्ट्रैक्ट करि पारु नथबो जे ता घरे ही रहउथबो जहा को बेसी दुनिया विषय किछि जणा नथिबो कॉन्ट्रैक्ट विषय किछि जणा नथिबो से ए सब जे दुनियादारी सिखि नथिबो तो ताकू कहा जाउची पर्दानसी वुमेन। तो पर्दानसी वुमेन कौन So Pardanasi woman is one who according to custom of her community observe complete seclusion. Okay, completely दुनिया रू से बाहर सी ता चारिकांत भितर खुश रही से चारिकांत भितर रोची ताको कॉन्ट्रैक्ट विषय किसी जना ना तो से भाया वुमेन को कह जाउची पर्दानसी वुमेन। So as per the court in India regard such women as being
especially open to undue influence. Yes, ଆଉ ଏ पर्दानशी वुमेन माने बहुत ही इजीली अनड्यू इन्फ्लुएंस शिकार हो जाती. So as per law demand that the person who deal with a pardanashi lady must show affirmative and conclusively that the deed was not only executed by but was explained to and was really understood by the lady. तेणु कोर्ट कहूची केही भी जदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट गोटे पर्दानशी वुमेन सहित करुथबो ताले इन दैट केस से लोक प्रथम तो पर्दानशी वुमेन को से विषय जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर विषय डिटेल बुझे आउ सी पर्दानशी वुमेन पुणे बुझीथिबा दरकार रियली से बुझीथिबा दरकार तापरे जाइकरी जदि सेटा कॉन्ट्रैक्ट करा जाइथिबो ताहले सेटा वैलिड हबो. अदरवाइज जदि पर्दानशी वुमेन जमती आम कहि सारे हु ऑब्जर्व कंप्लीट सेक्लूजन जे दुनिया विषय किसी भी जानी ना तेणु तांको सहित जदि कौनसी भी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करा जाए ताहले इट इज वॉर्डेबल. So undue influence in money lending transactions. So the mere fact of the rate of interest being high is not evidence of undue influence. Yes, just to the fact the interest rate अधिक से interest rate अधिक टाकू आम केबे भी undue influence रो evidence हिसाब रे नहीं पारिबा नहीं. Okay, so A who is in urgent need of money borrows from a lender who charges him very high rate of interest. The transaction on the face of it is not one induced by undue influence. Yes, तेणु मियर फैक्ट जस्ट केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक अच्छी माने सेटा केबे हेले भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हबो बोली माने नाही. बिकज धरिनिय को लोक को बहुत ही आवश्यकता अच्छी कौन सी मुहूर्त मनी रो आकु से मनीटा कहीं दौना आ जी दबाक चाहूँगी सी कहूँ भाई मु तो ते पैसा देवी बट मत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दरकार कह जदि तू अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दबू ताहले मु पैसा देवी नहले देविनी ताहले कौन कहबा एटा अनड्यू इन्फ्लुएंस नाई कहीं ना बिकज एटा गोटे ट्रांजैक्शन आउ ये ट्रांजैक्शन रे सेमिति कौन सी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं. तुम अर्जेंट नीड अच्छी तुम पैसा नेल जड़े हाई चार्ज कला रेट इट्स ओके. So the mere fact of rate of interest being high is not evidence of undue influence. Fraud को आम आसिले fraud is also an essential element जोड़ा कि आम कहीपर जदि फ्रॉड कौन सी एग्रीमेंट रे थाए ताहले सेटा भी भॉइडेबल केस. सो सेक्शन 17 आउ 18 कवर कर फ्रॉड को. फ्रॉड कौन कहूँ देखा फ्रॉड कहले आम बुझा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दैट टू मेड विलफुली निज इच्छारे जानी जानिकी तुम भूल तथ्य प्रदान कर सो दैट तुम्हें अदर पार्टी को ठकी पार डिसीव कर. सो दिस इज कहवा दिस टाइप ऑफ थिंग को आम कहवा फ्रॉड है जानी जानिकी मिसरिप्रेजेंटेशन कर सो दैट अन्य पार्टी को ठकब तो इट राइज टू फ्रॉड. इट गिव राइज टू फ्रॉड. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 fraud means and includes any of the following act committed by a party to a contract with the intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. Section 17 fraud को यही भाया बुझेदेला कहला fraud मतलब एमती कौन सी तुम एमती कौन सी एक्ट करुच जहाद्वारा कि तुमर इंटेंशन कौन ना ठकिबा अदर पार्टी को कि एजेंट को आउ ताकू फ्रॉड बसत कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करवा. तो ये है फ्रॉड. एंड फ्रॉड आम केतबेले कहवा फर्स्ट कौच सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. एग्जाम्पल को आसवा X sell to Y locally manufactured goods as imported goods charging a higher price. It amount to fraud. Okay. सो ये एग्जाम्पल रे एक्स वाई को लोकल मार्केट रे तैयारी होइतिबा जिनस को इंपोर्टेड जिनस कहीकि हायर प्राइस रे बिक्री करिछि. ठीक अछि. सो एटा को आमे कौन कहि परिबा ना इट अमाउंट टू फ्रॉड. एटा गोटे फ्रॉड होइछि बोली आमे कहिबा. ठीक से ही भलिया फ्रॉड केस रे
हाँ सेकेंड केस को आम आसिले द एक्टिव कनसिलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट एटा भी फ्रॉड बोली आम कहीपर जमीक ये कौन एक्स ए मैन्युफैक्चर्ड डीलर concealed the crack in furniture sold by him by using some packing material and polishing it in such a way that the buyer even after reasonable examination cannot trace the defect. Yes. So second point रे कहूची जदि केही भी कौनसी जिनस को कनसिल करुवा फैक्ट को लुचेइबा पाई ताकू भी फ्रॉड बोली कहवा तो ये केस रे एक्स हूँ गोटे डीलरटे मैन्युफैक्चरिंग डीलरटे सी कौन कर जो फर्निचरटा तैयारी कर फर्निचर रे क्रैक अच्छी बट सी से क्रैकटा को एभली मटेरियल रे पैकिंग कर पॉलिश कर बायर भलसे एग्जामिनेशन कले भी तथापि से डिफेक्ट को धरी पारिबनी ताले इन दैट केस हम कौन कहवा इट इज ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड. थर्ड पॉइंट promise made without any intention to perform it. Yes. कहीं जदि प्रॉमिस जो भाया करिछि बट इंटेंशन तार बिल्कुल भी नहीं से प्रॉमिस को पूरा करिवार सेटा भी होची फ्रॉड. ओके तमाने प्रतिश्रुति तो दउची बट कौन सी प्रकार से प्रतिश्रुति को रक्षा करिवार मनस्थिति तार नाही मनोभाव बिल्कुल भी नहीं तामाने एटा भी गोटे फ्रॉड. Then number fourth point, any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent. law जहाँ को openly कौन सी act कि omission of act को यदि openly कहतुवाटा fraud ताले से भली काम जे करथिबो ताकू भी आमे कहबा it is also fraud. Then essential elements of fraud. by essential elements सब कौन fraud रो first by a party to a contract. false representation. Representation must be of a fact. Representation must have been made with the intention of inducing other party to act upon it. Representation must be in fact deceived and a party subjected to fraud must have suffered some loss. These are the elements. These are the elements of essential elements of fraud. तमने फ्रॉड किए करथिबो ना सी जे भी करथिबो से गोटे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हेतिबा दरकार. सेकंड पॉइंट कौन कहूची फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करथिबा दरकार और रिप्रेजेंटेशनटा गोटे फैक्ट रे गणा होतबा दरकार. देन रिप्रेजेंटेशन रो इंटेंशनटा कौन थिबो ना अन्य पार्टी को ठकीबा. ओके एंड पार्टी जे फ्रॉड करिथिबो ना जो पार्टी से तो फ्रॉड हेतिबो से किछि ना किछि लॉस सफर करथिबो तो एतिकटा होची हमर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. अच्छा डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. इन केस कहीं भी पार्टी साइलेंट रही जाउची ताले इन दैट केस हमें कौन कहबा कि साइलेंसटा फ्रॉड बोली बा साइलेंसटा इट साइलेंस गिव राइज टू फ्रॉड एबोली कहि परिबा कि हमें देखिबा एबे. सो एज पर लॉ at time one of the parties to a contract makes silence to some of the fact relating to the subject matter of contract. The matter on which silence is maintained by party may be material fact. Does this amount to passive fraud under the Indian Contract Act or not depend upon various factors. एटा को हमको सेक्शन 17 रे डिटेल रे बुझिबा को पड़िबो. तो फर्स्ट एमती हमें जो सुनिबा जो कौन सी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी तो तुमको से केस रे कॉन्ट्रैक्ट रो सबू सब्जेक्ट मैटर को ओपनली डिटेल रे कहबा दरकार. बट जदि तुम मटेरियल फैक्ट गुड़ा को सप्रेस करैलो जानी जानी किरी कहिलो नाही ताहले हमें कहबा कि एटा अमाउंट टू फ्रॉड ना हमें कहबा एटा फ्रॉड हेनी. तो एटा को एक्सप्लेन करछि सेक्शन 17. सो सेक्शन 17 कहूछि explanation to section 17 of Indian Contract Act provide that mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of case are such that having regard to them it is the duty of the person keeping silence to speak or unless silence itself is equivalent to speech. okay तामने मियर साइलेंस को आमे कहि परिबा नाही फ्रॉड बट यस जदि सेमिति किछि सर्कमस्टेंसेस थिबो
आ जो लोकर सेटा ड्यूटी जे सी कहवा दरकार कि चुप रहा दरकार ताले इन दैट केस बेले बेले साइलेंस को आम स्पीच बोली बुझा आ बेले बेले स्पीच को भी इक्विवेलेंट टू साइलेंस भली बुझी पारिबा। सो दस आकु जदि आम बुझा एक्सेप्शन केस भी आर अच्छी thus we can say that there is exception to rule that mere silence does not amount to silence. Yes, mere silence does not amount to silence. So two exceptions provided in explanation to section 17 is when there is a duty to speak and where silence is equivalent to speech. Okay, exception case माने जिते बड़े एमती को कॉन्ट्रैक्ट रे तुमको तुम से ड्यूटी तुम कह ये गोटे एक्सेप्शन आउ बेले बेले तुम साइलेंट रहिबो बट से साइलेंट ही स्पीच रे कन्वर्ट होतो बा सेटा इक्वल टू स्पीच होतो। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस टू सेक्शन 17। सेक्शन 17 कौन कहूची? सेक्शन 17 कहूची मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू साइलेंस। ओके, बट ये केस रे कहूची फर्स्ट केस ड्यूटी अच्छी साइलेंस रहिबार नहीं तो कह एक्सेप्शन केस। सेकंड केस कौन कहूची ना साइलेंट होची इक्वल टू स्पीच। ओके, एज पर सेक्शन 17। So however in the following two type of cases silence amount to fraud. Okay, section 17 रे हम पढ़ेला जे silence is not amount to fraud but ये केस कौन कहूची तारो एक्सेप्शन केस पूरा उल्टा चेंजेस हो जाइछि जे silence amount to fraud। आ कोर्ट एभली केसेस रे कौन सबू डिसाइड करछि हमें जानिबा। फर्स्ट, where there is change in circumstance। yes, माने जदि चेंज किछि होतबा सर्कमस्टांसेस रे आ तमे जदि सेठे चुप रहिलो ताहले हमें बुझिबा एटा गोटे फ्रॉड। सो ए रिप्रेजेंटेशन मे बी ट्रू व्हेन मेड but with the passage of time or change circumstances it may become false। okay, it may become false। accordingly there must be communicated to other party otherwise it amount to fraud। तेणु सिचुएशन उपर तुम साइलेंस डिपेंड करिवो। जदि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ठीक अच्छी साइलेंस रहिलो ताहले सेतरे ताको हम केबे हेले भी कहबानी फ्रॉड हेची बट जदि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रो डिमांड रहउतबो तमे किछि कुह आ तमे से केस रे चुप रहिलो ताहले से केस रे हम ताको कहबा एटा फ्रॉड। ओके, देन व्हेन देयर इज हाफ ट्रुथ। So thus even when a person is not bound to disclose a fact he may be held guilty of fraud if he volunteer to disclose a state of fact partly। तमने एमती कौनसी सिचुएशन एमती कौनसी कॉन्ट्रैक्ट जो तुमको पूरा सत कहबार अच्छी बट तुमे अधा फैक्ट कौच बा पार्टली फैक्ट कौच आ पार्टली को तुमे तुम निज भीतर रखुच साइलेंट रही जाऊच ताले इन दैट केस ऑल्सो आम कहबा एटा भी गोटे फ्रॉड जानी जानी कि लुचेइल अधा सत कहल पूरा सत कहल नहीं तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड सेक्शन 19 ने बुझाऊची। सो कॉन्सिक्वेंसेस पार्टी डिफ्रॉडेड हैज द फॉलोइंग रिमेडी मतलब जो पार्टी सहित फ्रॉड होती पाखे कौन रिमेडी अवेलेबल तापर रेमेडी होची ही कैन अवॉइड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाय सिंपल कथा मु कॉन्ट्रैक्ट पूरा करबिनी मु कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी परफॉर्म करबिनी फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड, he can insist that the contract shall be performed। yes, सी भी चाहिए कहीपे भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर किंबा शू करें जहाँ तार डैमेजेस से शू करें। तो ये हूँ तीन टा रेमेडी अवेलेबल टू द डिफ्रॉडेड पार्टी। देन कॉन्ट्रैक्ट्स उबेरिमेई फिडेई कौन? So there are contract in which law imposes a special duty to act with the utmost good faith। that means to disclose all material information। yes, so uberimei fidei कौन कहूची? so एमती किसी कॉन्ट्रैक्ट अच्छी जो लॉ कहूची जे स्पेशल ड्यूटी तमे गुड फेथ रे बा तमे विश्वास सहित सबू मटेरियल इनफॉरमेशन को डिस्क्लोज कर। इन केस कौन सी पार्टी ये सबू मटेरियल फैक्ट गुड़ा को डिस्क्लोज कला नहीं ताहले अदर पार्टी पाखरे अच्छी ऑप्शन सी चाहिए भॉइडेबल करि से भली एग्रीमेंट को। सो कॉन्ट्रैक्ट्स उबेरिमेई फिडेई आर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड यस पढ़िबा को द assured must disclose to insurer all material fact and whatever the states must be correct and truthful तामने जी भी assured थिबो से assurer इंश्योरेंस जी भी तैयारी करदबा इंश्योरर जे थिबो से इंश्योरर को सब प्रकार मटेरियल फैक्ट को जणै देबा दरकार दैट टू सटीक भाव एवं जहाँ जहाँ सत से गुड़ाक ही जणा दरकार देन कंपनी पर्सपेक्टिव when a company invite the public to subscribe for its shares it is under statutory obligation to disclose truthfully the various matters set out in the company's act okay सो कॉन्ट्रैक्ट उबेरी में फिडे हिसाब रे कंपनी प्रोस्पेक्टिव रे भी कह जाउची प्रोस्पेक्टस रे भी कह जाउची जे जो भी कंपनी पब्लिक इश्यू करथुबो ठीक अच्छे तो सी तार शेयर जदि सब्सक्राइब जो भी पब्लिक जे भी तार शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो सेटा कंपनी रो ड्यूटी जे से ट्रूथफुली सबू तक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस गुड़ाक मटेरियल फैक्ट गुड़ाक डिस्क्लोज करेबो आ जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल थिबो फॉर नॉन डिस्क्लोजर जहाँ भी मैटर अच्छी सी ही लाइबल हम डैमेजेस आउ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी तैयारी हम टू बाय शेयर इज वर्डेबल जदि कौन सी इनकेस मटेरियल गुड़ाक फॉल्स स्टेटमेंट दिगला कि नॉन डिस्क्लोजर किसी है प्रोस्पेक्टस रे इन दैट केस से भली कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल भी हो पार देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड यस सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड कौन कौची ना इनकेस जो भी पार्टी धन्य सेल करुचे लैंड ओके तो भेंडर सेटा ड्यूटी जैसे परचेसर को सबू प्रकार गुड लैंड गुड टाइटल एवरीथिंग सबू डिटेल डिस्क्लोज करेबो देन नंबर 4 कौची कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट यस कौची when member of a family make arrangement or arrangement for the settlement of family property रा settlement होची तो इन दैट केस सबू प्रकार डिस्क्लोज कर ईच मेंबर ऑफ फैमिली से माने फुल डिस्क्लोजर पाइबा दरकार मटेरियल फैक्टर तांको हिसाब रे जहाँ भी नॉलेज अच्छी जी नॉलेज अच्छी तो जदि फैमिली अरेंजमेंट भी होची फैमिली प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूशन होची अरेंजमेंट होची ताले ईच एंड एवरी मेंबर जे फैमिली रे थिबे समस्त को फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट मिलवा दरकार एटा ही होची कॉन्ट्रैक्ट उबेरीमेई फिडेई ओके एबे आसीबा हमें मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 आउ 19 कवर करछि मिस रिप्रेजेंटेशन को सो मिस रिप्रेजेंटेशन कहले हमें कौन बुझिबा लाइक फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट बट falsity or inaccuracy is not due to any desire to deceive or fraud the other party एटा ही होची डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड भलिया किंतु फ्रॉड नुहे कहीं ना फ्रॉड रे इंटेंशन कौन थाए अदर पार्टी को ठकिबा जेबे कि मिसरिप्रेजेंटेशन रो कौन कथा ना मिसरिप्रेजेंटेशन माने केवल इनकरेक्ट आउ फॉल्स स्टेटमेंट ठकिबा इंटेंशन नाई मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन रे जने पार्टी इनोसेंट थाए सो इट इज इनोसेंट द पार्टी मेकिंग इट बिलीव इट टू बी ट्रू एग्जांपल को आसीबा एग्जाम्पल कहूची X learn from A that Y would be director of a company to be formed. X tell this to B in order to induce him to purchase share of that company and B does so. तो एग्जाम्पल कहूची X कोडू जानिबा को पाइला A ठारू जानिबा को पाइला जे Y कंपनी रो डायरेक्टर हबा ओके कंपनी रो डायरेक्टर हवा को जाउची वाई एक्स जानिला ए ठारू तापर एक्स जाई कि से कथा को बी को कहि देला आउ बी को भी कहिला भाई तू किछि हम कंपनी रो शेयर्स किने परचेस करे सो इन दिस केस दिस इज ए मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एक्स though he believed in the truthness of the statement and there was no intent to deceive. So as information was derived not from Y but from A was a mere hearsay. ठीक अच्छे तामने एथुर आमे कौन जानले X जानिबा को पाइला ए ठारू जे Y हबा कंपनी रो डायरेक्टर तापरे X जाई करी B को कहला भाई तू आम कंपनी रो किछि शेयर किने तो एटा गोटे मिसरिप्रेजेंटेशन एक्स रो
कहीं ना से पूरा स्टेटमेंटर ट्रुथनेस जानी किंतु सेम तारी सहित तार इंटेंशन भी ना बी को ठकिबार सो आज इनफॉरमेशन जहाँ भी सी पाई सेटा वाई ठारू पाइनी आ केवल ए ठारू पाई आटा केवल गोटे शुणा कथा एटा तेणु गोटे मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड नुहे एथे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अच्छी आउ मिस्टेक्स भी है किंतु एथरे डिसीव करने इंटेंशन नहीं सो इट इज नॉट अ फ्रॉड बट येस इट्स मिसरिप्रेजेंटेशन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन पे एसेंशियल एलिमेंट्स हमको कौन कौन दरकार फर्स्ट तो हमको दरकार पार्टी येस बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट तमाने मिसरिप्रेजेंटेशन गोटे पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट जने करे देन से किसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थिबा दरकार देन रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ अ फैक्ट सहित जड़ित थिबा दरकार देन must have been made with the intention of inducing other party to act upon it but without intention of deceive yes एटा ही होची बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन जे किछिटा अदर पार्टी को इंड्यूस करियार तो मतलब मनसा अच्छी बट ठकिबार मनसा नहीं सो एक्चुअली एक्टेड एंड एज पर दैट आल्सो एक्ट भी हेतिबा दरकार तेणु एतिकटा होची एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एबे हमें आसीबा मिस्टेक को मिस्टेक कहले हमें कौन बुझबा सो मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज एन इरोनियस बिलीफ यस गोटे भूल धारणा मिस्टेक हो जाइए ना सो इरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग so a mistake in the nature of miscalculation or error of judgment by one or both the party has no effect on the validity of the contract okay so mistake ro example ko ame asiba if A pays an excessive price for goods under a mistake as to their true value the contract is binding on him our case study hochi Lee versus International Galleries सो आम जानी सारे मिस्टेक कहले आम जानले इरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग ओके देन मिस्टेक रो जहाँ भी नेचर जदि मिसक्यालकुलेशन रु कि एरर और जजमेंट बाय वन और बोथ पार्टीज रु भी बट स्टिल इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो मिस्टेक बेसिकली टू काइंड्स रो कौन ना फर्स्ट हूँ मिस्टेक ऑफ लॉ and mistake of fact okay mistake of law and mistake of fact होची दुईटा प्रकार रो mistake so mistake of law कौन mistake of fact कौन आमे बुझिबा फर्स्ट होची mistake of law section 21 रे कवर होची so mistake of law पुनी दुईटा प्रकार रो गोटे होची mistake of law of the land आ गोटे होची mistake of foreign law mistake of law of the land in this type the contract is not voidable mistake of law of land is not voidable it is binding because everyone is supposed to know the law of his country बुझी ना माने जदि कौन सी मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड होतबो त माने आम निज कंट्री रो कौन सी लॉ रो मिस्टेक हो जाउतबो ताहले सेटा केबे हेले भी voidable हेई परिबोनी सेटा बाइंडिंग होबो काहे की होबो बिकॉज ता पई आमर गोटे कोड एप्लिकेबल होची सेटा होची इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसेट तो मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज तमें जदि कह जे मु लॉटा कौन जानी नथली निज देशर लॉ तमें जानी न सेटा को तमें एक्सक्यूज हिसाब रे यूज करने को चाहूँ ताले सॉरी सेटा एप्लिकेबल हम ना बिकॉज जान न जान निज देशर लॉ को तुमको मानवा को पड़ो यू आर मैंडेटरली तुम्हें मानव तुम्हें बाध्य ओके यू आर ऑब्लाइज टू ओबे इट ओके देन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जदि मिस्टेक हो गला ताले इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कौन कहूँ ना मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट ओके mistake of foreign law is treated as mistake of fact so contract is void a case रे contract void हो if both party under a mistake as to a foreign law because one cannot be expected to know the law of other country तमाने निज देशर लॉ ऑफ लैंड जदि कौन सी तुम मिस्टेक कल
ताहले कॉन्ट्रैक्ट केबे हेले भी voidable हबो नाही बट जदि फॉरेन लॉ रो कोनोसी एमितिया तमे जानि न तितरे मिस्टेक कलो ताहले इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट void हे जो बिकॉज तुमको आवश्यकता नहीं तमे फॉरेन देशर लॉ जानिबो ठीक अछि निज देशर लॉ जानिबो सेटा किंतु तमरा आवश्यकता भी अछि और तमे बाध्य भी सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट पुणी दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ बायलैटरल गोटे हूँ यूनिलैटरल कौन एगुटा आम आउ टे जाना फर्स्ट आम जा बायलैटरल मिस्टेक को बायलैटरल जमती ता नाटा ही कहूँ बोथ पार्टी टू द एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट ओके the mistake is called bilateral mistake of fact and agreement is void मतलब दुईटा जाक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट दुई जनकर ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट होइथिबो तले एभली मिस्टेक हेले ताको आमे बायलैटरल मिस्टेक कहबा और से भलिया मिस्टेक जदि बायलैटरल मिस्टेक होइथिबो ताहाले से भलिया एग्रीमेंट void होइथिबो एग्जांपल को आसीबा A agrees to buy from B a certain house. It turns out that the A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of the bargain, though neither party was aware of the fact. So the agreement is void. Subject matter ही मर जाउची and दुई जनकर मिस्टेक हो जाइए दुई जन ही जान नथिले हॉर्स डेड हो जाइए तेणु एभली केस रे एग्रीमेंट ही void हो ओके एबे आमे जिबा बायलैटरल मिस्टेक void हबो केतेबेले बायलैटरल मिस्टेक इज void if both the party are under the same mistake or are under a mistake okay then mistake is a fact but not law fact रो mistake होतबो law रो नुहे and mistake relate to an essential fact example को आसीबा A agrees to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turned out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo has been cast away and the good lost. Neither party was aware of the fact, so the agreement is void. Okay? A agrees थिला से B को किछटा cargo sell करिवो आ से कार्गो गुड़ाक कौटू आसला गुड्स कार्गो ऑफ गुड्स कौटू आसला ना इंग्लैंड रू बॉम्बे आसला बट रिच हवा पूर्वर बार्गेन हवा गोटे दिन पूर्वर से दिन पूर्वर शिपटा कौटे हजिगला आ गुड्स लॉस्ट हो गला सो दुई जन जाक पार्टी अवेयर नथिले फैक्ट सहित सो इन दैट केस एग्रीमेंट इज नाउ void. टाइप्स ऑफ बायलैटरल मिस्टेक्स टाइप्स ऑफ बायलैटरल मिस्टेक केमतिया हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ए मिस्टेक as to existence of subject matter mistake as to identity of subject matter mistake to title of the subject matter mistake as to quantity of subject matter mistake as to price of subject matter and mistake as to possibility of performance एतिकटा होची टाइप्स ऑफ बायलैटरल मिस्टेक माने आइदर सब्जेक्ट मैटर रे किछि मिस्टेक हो जाउतबो किंबा सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करिबारे किछि मिस्टेक हो जाउतबो सब्जेक्ट मैटर रा टाइटल रे किछि मिस्टेक हो जाउतबो सब्जेक्ट मैटर रा क्वांटिटी रे किछि मिस्टेक होउतबो सब्जेक्ट मैटर रा प्राइस रे किछि मिस्टेक होउतबो किंबा जो भी कॉन्ट्रैक्ट तमे करिचो ताको परफॉर्म करिवार पॉसिबिलिटी रे किछि मिस्टेक होउतबो ताहले ये होची हमर बायलैटरल मिस्टेक्स आ एई भलिया टाइप्स रा होची बायलैटरल मिस्टेक्स एबे हमें जिबा आकु टिके इलाबोरेट करिकि बुझिबा सब्जेक्ट मैटर रा मिस्टेक होची ओके सो where both party believe the subject matter of the contract to be in existence but in fact it is not in existence बुझी मैंने दुईटा पार्टी भावुंट कॉन्ट्रैक्ट जो से कर तार सब्जेक्ट मैटरटा एक्जिस्ट करुच्ची बट प्रकृत में रियालिटी एक्जिस्ट करूना मैंने दुई जन जाक कौन मिस्टेक करुँच तो दुई जन जाक जेहेतु मिस्टेक करुँच तो कॉन्ट्रैक्ट इज void आ भाया केस भी होती कटेरियर वर्सेस हास्टीर केस
ओके आउ एभली केस रे कॉन्ट्रैक्ट भॉइड हो जाए बिकॉज दुईटा जाक पार्टी मिस्टेक है सब्जेक्ट मैटर को लेकिन ओके नेक्स्ट एबे आमे जिबा मिस्टेक as to identity of the subject matter सब्जेक्ट मैटर रो आइडेंटिटी को नहीं करी किछटा मिस्टेक है तो माने where both parties or where the parties are not in agreement to the identity of the subject matter not in agreement with the identity of the subject matter that means one thing and the other means another thing जणे गोटे बुझुची आउ जणे आउ गोटे बुझुची तो एभली केस रे कॉन्ट्रैक्ट भॉइड हो कहीं ना से केस रे कॉन्सेंसस एड इडियम मु कहि बारंबार कॉन्सेंसस एड इडियम रो माने होची मीटिंग ऑफ माइंड तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं कॉन्सेंट नहीं बिकॉज सेम थिंग इन द सेम सेंस बुझु नांती तेणु मिस्टेक अच्छी कॉन्ट्रैक्ट हो भॉइड आ से भाया केस भी होती राफेल वर्सेस विचेलहॉर्स ओके आउ कॉन्ट्रैक्ट एभली केस रे भॉइड हो नेक्स्ट एबे आमे जिबा मिस्टेक as टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रो टाइटल रे किछटा मिस्टेक होची सो इन कूपर वर्सेस Fabs, a lease agreement get formed between A and B, where A has to provide his fees pond to B on lease. Both of them think that it is A's pond, but actually it belongs to B. So court decides that lease agreement does not operate. तमने केस कहूची गोटे लीज एग्रीमेंट को नहीं करी गोटे हेतला एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट तैयारी होता ए आ बी भितर जो कि ए भावुची जे फीस पॉन्डटा बी रो ओके वेयर ए हैज टू प्रोवाइड हिज फीस पॉन्ड टू बी ऑन लीज आ बोथ ऑफ देम से दुई जन जाक भावुचंती जे सी फीस पॉन्डटा होची ए रो बट एक्चुअली सेटा होची बी रो तेणु कोर्ट एभली लीज एग्रीमेंट को ऑपरेट कला ना बिकॉज एथिरे सब्जेक्ट मैटर रो जो टाइटल अच्छी मतलब से सब्जेक्ट मैटरटार जे ओनर जी से टाइटल को होल्ड करची सेथिरे मिस्टेक अच्छी तेणु कॉन्ट्रैक्ट भॉइड हो गला ओके नेक्स्ट एबे आमे जिबा मिस्टेक as टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर यस सब्जेक्ट मैटर रो क्वांटिटी को नेकी मिस्टेक होची कोन कोची ए भलिया केस भी होची हेंकेल वर्सेस पेप सो पी रोट टू एच inquiring the price of rifles and suggested that he might buy as many as 50 okay Henkel versus paper case P road लिखिला H को इंक्वायरी करबा पई राइफल रो प्राइस केते आ सीए as much as 50 टा राइफल किनिबो so on receipt of a rifle he wired send 3 rifles. Due to mistake of the telegraph clerk, the message transmitted to H was sent the rifles. He dispatches 50 rifles. Held there was no contract between the parties. So receipt जितने reply कला से send कर दिला 3टा राइफल आ ड्यू टू मिस्टेक टेलीग्राफ क्लर्क रो किछि मिस्टेक हे गला आउ ट्रांसमिट हे गला H को जे H सेंड करिवो राइफल आउ एच भी 50 राइफल सेंड करदेला बट सेमती तो मिस्टेक है नहीं क्वांटिटी रिलेटेड को नहीं कि बस से भली तो कह जाइनला 50 आज मच आज 50 कहीदेला थोड़ी ना कहीला जे 50 रे ही किनिबो बट से रिसिप्ट केते गला रिप्लाई रो 3 राइफल रो बट सेंड केते करची एच 50 राइफल्स सो हेल्ड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज बिकॉज मिस्टेक है क्वांटिटी को नहीं कि मिस्टेक है सब्जेक्ट मैटर रो क्वांटिटी को नहीं कि मिस्टेक है ये केस रे भी कॉन्ट्रैक्ट भॉइड हो ओके देन मिस्टेक as टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रो प्राइस को नहीं करी मिस्टेक होची ओके एक्स एग्रीड टू बाय अ होंडा कार फ्रॉम वाई based on his letter in which he said the price was 1 lakh instead of 10 lakh due to typing error जो एक्स एग्री करिची होंडा कार किनिबो वाई ठारू बट कौन देखी राजी हो जाइए ना जो होंडा कार प्राइसटा 10 लाख से लिखाई जाइए 1 लाख आ सी एक्स राजी होगा होंडा कार किनापी वाई ठारू 1 लाख रुपीज रे बट एटा गोटे टाइपिंग एरर एक्चुअल प्राइस होची 10 लाख सो द एग्रीमेंट इज वर्ड बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक as टू द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
ओके नेक्स्ट आम जा मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यस क्वालिटी रे किछटा मिस्टेक हो जाइए सो मिस्टेक एज टू क्वालिटी रेजेस डिफरेंट क्वेश्चन if mistake is on the part of both the party the contract is void सब मन रखा आम जदि both the party mistake करते ताले contract void हेबो बट जदि गोटे पार्टी ही डिफिकल्टी फेस करथो मिस्टेक फेस करथो ताले कौन करा जीवो सो से भाया गोटे केस होची निकोलसन वर्सेस स्मिथ रो केस जो थी कि मिस्टेक होता आउ से भली केस रे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो पार्टी ऑल्सो कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यस परफॉर्म कर जो कॉन्ट्रैक्ट तुम कर परफॉर्म कर पॉसिबिलिटी जदि कम हो जाऊ हो पार नल इन दैट केस आम कौन करवा सो हियर बोथ पार्टी थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट एक्चुअली इट विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट इन सच ए केस कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज्ड एग्जांपल को आसवा A has to pay 1 lakh to B and for that B has to marry C ओके बुझी होची सो ए को 1 लाख रुपीज दबार अच्छी बी को जा बदल रे बी को सी सहित मैरिज करने को पड़ो सो व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी थिंक दैट सी इज अलाइव जिते ए आउ बी भितर कॉन्ट्रैक्ट है से दुई जन कौन भावुले सी अलाइव अच्छी बंची बट एक्चुअली सी 5 वर्ष आगुरी ही मर साराणी तेणु ये केस रे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करिवार परफॉर्म करिवार चांस उठुनी पॉसिबिलिटी ही नहीं सो इन दिस केस कौन हम कॉन्ट्रैक्ट ना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो कौन पर डिस्चार्ज हो केमती डिस्चार्ज हो ना ड्यू टू प्रो कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल मतलब ए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही हो पारनी चांस नहीं हबार तेणु कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो यूनिलैटरल मिस्टेक को आसवा so in case of unilateral mistake where only one party to the contract is under a mistake ता माने केवल जड़े पार्टी ही मिस्टेक करुथबो हला दुई जण पार्टी मिस्टेक करूनथबे ताले इन दैट केस हबो कोन द कॉन्ट्रैक्ट जनरली इन दिस केस इज नॉट इनवैलिड दैट मीन्स इट इज वैलिड यूनिलैटरल मिस्टेक जदि होतबो ताले कॉन्ट्रैक्टटा वैलिड करिवो ठीक अछि सो एरर ऑफ जजमेंट on the part of one of the party has no effect and the contract will be valid. So section 22 कहूची a contract is not voidable merely because it was caused by one of the party to it being under a mistake as to a matter of fact. तमने सेक्शन 22 क्लीयरली बुझे दउची जे कौन सी भी कॉन्ट्रैक्ट को आमे वॉइडेबल करि पारबे नहीं केवल जदि जड़े पार्टी ही मिस्टेक करूथबो आ जड़े पार्टी रो फैक्ट रे किछि मैटर ऑफ फैक्ट रे किछि भूल अछि कि मिस्टेक से जानि करिछि ता पई कोन पूरा कॉन्ट्रैक्ट को आमे वॉइडेबल कर देबा तेनु सेटा वैलिड हबो यूनिलैटरल मिस्टेक रे कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड but exception cases are always there so exception to unilateral mistake where the unilateral mistake is as to the nature of the contract tale exception rohibo then mistake as to identity of the person contracted with and in all of the above cases the contract is void आमे कौन पढ़ुले आमे पढ़ुले यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड हबो बट ये एक्सेप्शन केस ता माने यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी भॉइड हो पारिबो केतेबेले हो पारिबो ना जदि यूनिलैटरल मिस्टेक रो नेचरटा हाँ नेचर को देखिकी किंबा कौन से एमितिया मिस्टेक जो पर्सनटा कॉन्ट्रैक्ट करथिबो तार आइडेंटिटी को नेकी बा आइडेंटिटी को नेकी किछिदा भूल होथबो मिस्टेक होथबो ताले से भली केस रे कॉन्ट्रैक्ट आ वैलिड रहिबो नाही भॉइड हो जिवो एबे हमें पढ़िबा where the unilateral mistake is as to the nature of the contract okay कौन बुझौछि so a person who sign a document under a fundamental mistake as to its nature not merely as to its contents may have it avoided
provided the mistake was due to either the blindness, illiteracy, senility of the person signing, or number B, a trick or fraudulent misrepresentation as to the nature of the document. ठीक अच्छे कौन आम पढ़ुचे ना यूनिलेटरल मिस्टेक को केस रे भॉइड हो फर्स्ट कहूँ जे जो पर्सनटा साइन करिथिबो डॉक्यूमेंट तार जदि निजर किछि फंडामेंटल मिस्टेक रहउथबो जेमिति कि इन केस जदि सी ब्लाइंडनेस रो शिकार होइथिबो किंबा इलिटरेट होइथिबो किंबा तार मेंटल स्थिति भल नथिबो आउ सी डॉक्यूमेंट साइन कर देइथिबो बा एग्रीमेंट साइन कर देइथिबो ताहाले इन दैट केस यूनिलेटरल मिस्टेक हेइथिले भी से कॉन्ट्रैक्टटा भॉइड हेइजिबो ओके ठीक से भाया जदि कौन सी डॉक्यूमेंट को ट्रिक करिकी फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करिकी कौन सी पर्सन द्वारा साइन करे दिया जाइथिबो यूनिलेटरल मिस्टेक हेइथिले भी सी कॉन्ट्रैक्टटा बा सी एग्रीमेंटटा भॉइड हेइजिबो ओके बी को आसले बी पॉइंट मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विथ